पृथ्वी की अंदरूनी हलचल से एक और चीज होती है, भूकंप। जी, भूकंप। स्रोत इसे पृथ्वी के अंदर अचानक ऊर्जा निकलने से सतह का कांपना बताते हैं। ये शुरू कहाँ से होता है? जहाँ से ऊर्जा निकलती है जमीन के नीचे, उस बिंदु को फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। और ठीक उसके ऊपर सतह पर जो बिंदु होता है, जहाँ कंपन सबसे पहले पहुँचता है, वो एपिसेंटर कहलाता है। और इससे तरंगे निकलती हैं, भूकंपीय तरंगे। हाँ, साइज्मिक वेव्स मुख्य रूप से 3 तरह की। पी तरंगे यानी प्राइमरी वेव्स, ये सबसे तेज होती हैं। अच्छा। ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं, धक्का मारती हुई चलती हैं, और ये ठोस, तरल, गैस सबसे गुजर सकती हैं। और दूसरी? एस तरंगे यानी कि सेकेंडरी वेव्स, ये धीमी होती हैं, प्रकाश तरंगों की तरह ऊपर नीचे हिलती हुई चलती हैं। इनकी खास बात यह है कि ये सिर्फ ठोस चीजों से गुजर सकती हैं, तरल से नहीं। ओह अच्छा, तो इसका मतलब ये हमें पृथ्वी के अंदर के बारे में बताती होंगी, जैसे कि बाहरी कोर तरल है। बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि एस तरंगे बाहरी कोर से नहीं गुजर पाती। वैज्ञानिकों को पता चला कि वो तरल है। ये तरंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने में बहुत मददगार हैं। और तीसरी कौन सी? तीसरी है सतही तरंगे, सरफेस वेव्स। ये तब बनती हैं जब पी और एस तरंगे सतह पर पहुंचती हैं। ये सबसे धीमी होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही यही मचाती हैं। लव और रेले तरंगे इसी श्रेणी में आती हैं। और भूकंप को मापते कैसे हैं? रिक्टर स्केल सुना है? हाँ, स्रोत 2 मुख्य पैमानों का जिक्र करते हैं। रिक्टर स्केल भूकंप की परिमाण, मैग्नीट्यूड मापता है, यानी कितनी ऊर्जा निकली। ये लॉगैरिथमिक स्केल है, मतलब रिक्टर 3 से रिक्टर 4 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। और दूसरा है मर्केली स्केल। ये तीव्रता मापता है, यानी किसी जगह पर भूकंप का असर कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, लोगों ने कैसा महसूस किया। समझ गया।